कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अपने साथ लाल हिट, काला हिट, मम्मी की चप्पल और बढ़िया से डंडे वंडे सब लेकर जाए। जहां कॉकरोच मिले वहीं पर उन पर धै बेल्ट। आ जाओ, थारी बहन का थोपड़ा मारू, थारा ही तो इंतजार है। ये कॉकरोच थारे पिछवाड़े में घुसेंगे इस बार। लेकिन इस बार जो है, अगर तुम सामने आ गए तो थारे लट दिया जाएगा नीचे को, ध्यान रखियो। 20-22 मिलियन जो फॉलोअर दिखा रहे हो तुम, सालों आधे तुम पाकिस्तान के हो 10 मिलियन, 5-7 मिलियन तुम बांग्लादेश के हो, और 7 मिलियन वो होंगे जो इस देश को दिन रात तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो? तकलीफ हुआ बेचारे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही वहां देश विरोधी गतिविधि या कोई भी बात ऐसी बोली गई, वहां हमारे लठ तैयार रहेंगे। और पहले तू देश क्या होता है ये तो समझ ले भाई, बुद्धिहीन आदमी। तुझे ये नहीं मालूम कि देश किसका है, देश की व्यवस्थाएं क्या है, लोकतंत्र क्या कहता है। वो कह रहा देश विरोधी ताकतें कुछ करेंगे तो हम तैयार करेंगे। एक बात सच बताऊं दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूं, अगर वो देखकर आपको मजा ना आए तो आपके पूरे पैसे वापस। अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी बोर लगे तो आपका पूरा पैसा मैं वापस करूंगा। सही बता रहा हूं दोस्तों, आज ऐसा मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं और आपको ये मुद्दा और ये टॉपिक देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अंदर लोगों के ऊपर इतनी परेशानियां आ चुकी हैं। मुसलमान परेशान हैं, बेरोजगार लोग परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे भारत को हिला डाला है, इस पार्टी ने कुछ ही दिनों में भारत सरकार के नाक में दम कर डाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। ये पार्टी जब से फेमस हुई है, इस पार्टी ने जब से लोगों के दिलों में घर बनाया है, तब से इसने सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचा रखा है। अब जो होने वाला है इस पार्टी के साथ, और ये जो पार्टी भारत के अंदर करने वाली है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया पर हो रही कई सारी वायरल वीडियो के बारे में। ऐसी मजेदार वायरल वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होंगी, और मैं बात करूंगा जो कि सब बात कर रहे हैं इस पार्टी के बारे में, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। इस बात का अंदाजा और इस बात का पता आपको ही होगा कि भारत के अंदर मुसलमान परेशान है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहे हैं, और दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ कुछ अनभक्त जंग का ऐलान कर रहे हैं। आज ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप मुसलमान हैं तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, और मैं आपको जिन जिन मुद्दों के बारे में इन वीडियो के अंदर बताने और दिखाने वाला हूँ, वो मुद्दा पूरे भारत के लोगों को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है, स्टूडेंट परेशान है, हिंदू हमारे सनातनी भाई परेशान है, क्योंकि हिंदुओं को और सनातनी भाइयों को मंदिर मस्जिद के नाम पर हमसे लड़ाया जा रहा है, और स्टूडेंट जिस तरह से विद्यार्थी परेशान हैं, जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी ने विद्यार्थियों यानी छात्रों का मुद्दा उठाया है, और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने जंग का ऐलान कर दिया है, वो मंत्री, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, मुझको मालूम है ये वीडियो देखकर आपको मजा भी आएगा और आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी भी मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। आपकी नजर में भी अगर कोई राष्ट्र विरोधी कॉकरोच है तो आप दो काम कीजिए ताकि 6 जून के उपद्रव को रोका जा सके। पहला काम ये कि उसके माँ बाप को जाके सूचित कीजिए कि आपका बच्चा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है और देश को दंगे की आग में झोंक देना चाहता है। अच्छा। दूसरा, अगर उसके माँ बाप उसे समझाने के लिए तैयार नहीं है या अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहा, तो 112 पे कॉल करके पुलिस को सूचित कर दीजिए। ठीक है। ताकि पुलिस उसे बुलाए और उसकी काउंसलिंग करे कि आप छात्र हैं, आपका भविष्य है, आप दोबारा पेपर देकर अपने जीवन को संवारिए, ना कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल होकर अपने ऊपर एफआईआर दर्ज कराकर अपना भविष्य बर्बाद कीजिए। तो ये दोनों काम आपको करने होंगे। कुछ भी ओफो, ये सोचेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में, ये दो कौड़ी के जिनका अपना कोई भविष्य नहीं है। एक बार पार्टी चली गई ना बीजेपी की,
गली गली में पिटते हुए नजर आओगे, पिटते हुए, समझ गई? इतने लड़ाई झगड़े दंगे तूने करवा दिए हैं ना देश में, जितना देश को आग में तुम लोगों ने झोंक दिया। भाई साहब, मैं नहीं कह रही हूँ कि और कोई ऐसा पैदा भी हो जाएगा। जितनी नफरत तूने इस देश में, तुझे तो सजा होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि ये सरकार भी चुप क्यों बैठी हुई है। क्यों तेरी इतनी गंदी जुबान सह रहे हैं ये लोग, मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा। क्यों चाहे कॉकरोच गैंग के लोग कितने भी नीच हो, लेकिन तुमसे बड़े नीच नहीं है। तूने अपने जीवन में क्या किया है सिवाय ये हिंदू मुस्लिम के अलावा? तू मुझे बता दे, तूने कभी बच्चियों के ऊपर बोली, तू कभी पेपर लीक हुए उन पे बोली, तू कभी बच्चों के रोजगार पे बोली, तू कभी देश की महंगाई पे बोली, तू कभी तूने ढंग की बात की? मुझे ये बता दे सिवाय ये हिंदू मुस्लिम के। और तुझे पता है कि इसके बाद तेरा ही नंबर आने वाला है। हिट जनता पार्टी की तरफ से कल मैं जंतर मंतर 10 बजे पहुंच जाऊंगी। सभी राष्ट्रभक्त लोग, सभी धर्म भक्त लोग जरूर से 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अपने साथ लाल हिट, काला हिट, मम्मी की चप्पल और बढ़िया से डंडे वंडे सब लेकर जाए। जहां कॉकरोच मिले वहीं पर उन पर धै बेल्ट। आ जाओ, तारी बहन का खोपड़ा मारू, थारा ही तो इंतजार है। ये कॉकरोच थारे पिछवाड़े में घुसेंगे इस बार। बहुत हो लिया तारा ड्रामा इस देश में, बहुत कर ली तुमने हिंदू मुस्लिम, बहुत सह लिया लोगों ने तुम्हें भी। लेकिन इस बार जो है, अगर तुम सामने आ गए तो थारे लट दिया जाएगा नीचे को, ध्यान रखियो। थारे लट नीचे को देगा, मुंह को निकाला जाएगा। ये कॉकरोच थारे पिछवाड़े में घुसेगा। आजा तेरी बहन का कुत्ता काट। सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, जहां पर भी कॉकरोच फड़फड़ाते मिले, कूड़े के अंदर से लिपटे हुए आए, तो इनके लिए आपको अपने पास लाल हिट, काला हिट रखना है। और जहां दिखे वहीं पर एक स्प्रे मारो, 35 सेकंड के अंदर कॉकरोच तो जमीन से जुदा हो लेगा। नहीं बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। अभिजीत देव क्या है, ये आएगा भारत। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इसकी इतनी औकात और हैसियत है कि ये पहुंच पाए भारत। और अगर ये पहुंच गया तो इसको कुत्ता बनाने का काम हम करेंगे भैया। आपकी चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी। सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही वहां देश विरोधी गतिविधि या कोई भी बात ऐसी बोली गई, वहां हमारे लठ तैयार रहेंगे और पूरी ताकत के साथ उनकी ठुकाई करने का काम करेंगे। अच्छा। और जैसे ही ये कॉकरोच पार्टी वाला एयरपोर्ट से उतरकर बाहर आएगा, वैसे तो हम उसे वहीं ठीक करने का काम करेंगे। जंतर मंतर तक आने की इसकी स्थिति नहीं होगी। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर ये किसी तरीके से जंतर मंतर पर पहुंचता है तो भी इसके दिमाग ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन अपने देश में देश विरोधी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। हमारे देश में अगर सबसे बड़ा कोई देशद्रोही है तो ये बजरंग दल वाले, ये हिंदू रक्षा दल वाले हैं, जो देश में लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के रख दिया, जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पा रहे। अभी भारत में नीट पेपर लीक हुआ, कितने सारे स्टूडेंट्स के अपना जान दे दिया, और न जाने कितने सारे पेपर लीक हुआ। अब कॉकरोच जनता पार्टी वाले शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। के खिलाफ ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो। देश विरोधी अगर देश में कोई असली वाला है तो वो ये लोग हैं, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर और ना ही भारत के सारे कॉकरोचेस। भारत के सारे कॉकरोचेस अगर जग गए ना तो तुम सबका धंधा बंद हो जाएगा। और ये इसलिए ऐसी चीजें बोल रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि धर्म पे राजनीति करना कितना आसान है, और अगर सारे युवा जाग गए कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। तो इन लोगों से डरना नहीं है, इन लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे। पहले हमें जो शिक्षा मंत्री है भारत का, उसका इस्तीफा चाहिए और लीगल तरीके से इस्तीफा लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही। कहना चाहेंगे कल कॉकरोच जनता पार्टी है वो प्रदर्शन करने वाली है जंतर मंतर पे, और भारी मात्रा में तमाम युवाओं को आने के लिए काजा वीडियो बना करके कह दिया है। क्या लग रहा है कितने युवा जाने वाले हैं, और इस पार्टी को लेकर के आप पर्सनली क्या सोच विचार रखते हैं? बस तो 2 मिनट में थोड़ा जहर उगल देता हूँ, थोड़ा मेरे ऊपर फोकस कीजिए। मैडम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ, ये कोई कॉकरोच नहीं है, जनता पार्टी है। देश के जितने हैं सारे भरे पड़े हुए हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। ये 20-22 मिलियन जो फॉलोअर दिखा रहे हो तुम, सालों आधे तुम पाकिस्तान के हो 10 मिलियन, 5-7 मिलियन तुम बांग्लादेश के हो, और 7 मिलियन वो होंगे जो इस देश को दिन रात तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्यों हिला डाला ना? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। ये जो जेंजी की बातें हो रही है ना, घंटा आईने कुछ पूछता है। अगर ये जेंजी है तो हम भी सनातनी जेंजी हैं, इनको देख लेंगे, सरकार आर पार की लड़ाई करने दे।
अच्छा। जितने लोग हो इनका विरोध करो और जितने लोग इनको लपेटे में ले लो, चले जाओ तुम भी जंतर मंतर। सीधा मैं एक बात बोलूंगा, नहीं क्योंकि इन सालों से डरने की जरूरत नहीं है और इनका इलाज हम करेंगे। सीधी बात बता रहा हूं। और भाई कोई भी करे, देश की बात है। तुम दिन रात प्रशासन सरकार का और मोदी जी को गाली दो, सरकार का मजाक उड़ाओ, चलेगा तो हम तुम्हारा इलाज मानेंगे। सीधी बात है, कल तुम्हारा इलाज होगा। सीधी बात है। आ जाओ थारी बहन का खोपड़ा मारू, थारा ही तो इंतजार है। ये कॉकरोच थारे पिछवाड़े में घुसेंगे इस बार। बहुत हो लिया थारा ड्रामा इस देश में, बहुत कर ली तुमने हिंदू मुस्लिम, बहुत सह लिया लोगों ने तुम्हें भी। लेकिन इस बार जो है, अगर तुम सामने आ गए तो थारे लट दिया जाएगा नीचे को। ध्यान रखियो, थारे लट नीचे को देगा, मुंह को निकाला जाएगा। ये कॉकरोच थारे पिछवाड़े में घुसेगा। आजा तेरी बहन का कुत्ता काट। हाँ दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखकर और छोड़कर चले गए तो आपको पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ नहीं मिलेगी और आप आधी अधूरी जानकारी लेकर जाओगे। दोस्तों आपको ये बात अच्छे से पता ही होगी कि गाजियाबाद के अंदर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया है, जिस तरह से मदरसों को सील कर दिया गया है, जिस तरह से कुछ अनभक्तों को और कुछ नफरती चिंटुओं को पुलिस छूट दे रखी है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की जो हरकतें गाजियाबाद के अंदर हो रही हैं, एक कम्युनिटी को यानी हिंदू लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस सरकार से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, नाराज हैं और हर कोई इस सरकार को हटाने की बात कर रहा है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं और लोगों की जो राय है वो आप सबने पिछली वीडियो में मेरी आपने देखी होगी। आज जो मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, वो पार्ट देखकर आपको आगे की हकीकत पूरे डिटेल के साथ देखने को मिलेगी और आपको ये वीडियो देखकर मजा भी आएगा और पूरी जानकारी भी मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। हिंदू रक्षा दल ने इसके खिलाफ कहा है कि अगर कल कोई भी बात हुई देश विरोधी, जबकि ये सबसे ज्यादा खुद देश विरोधी बात करता है, पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति लगातार देश में विखंडन पैदा करता है, वो दूसरों को कह रहा है अगर देश के खिलाफ कुछ हुआ, पहले तू देश क्या होता है ये तो समझ ले। भाई बुद्धिहीन आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि देश किसका है, देश की व्यवस्थाएं क्या है, लोकतंत्र क्या कहता है। वो कह रहा है देश विरोधी ताकतें कुछ करेंगे तो हम तैयार खड़े। तो हिंदू रक्षा दल अब भी नहीं समझे हो तो समझ जाओ, ये सरकार द्वारा संचालित संघ है, सरकार के संरक्षण में पलने वाला एक गुंडा जिसने एक संगठन बनाया पिंकी चौधरी नाम का, और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करो। आज वो सरकार के समर्थन में खुलकर आ रहा है कि कुछ हुआ तो हम खड़े हैं। तो इस देश का जेनजी भी हिंदू रक्षा दल के विरोध में खड़ा है। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, देखते हैं हिंदू रक्षा दल को पुलिस संभालती है या इस देश के जेनजी। देश के मासूम अंधभक्तों को ये पता है कि किसान आंदोलन को फंडिंग कहां से आई, उनको ये भी पता है कि सीजेपी पार्टी को फंडिंग कौन कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। अब ये तो मैंने सवाल पूछा अंधभक्तों से, अगर इनके बाप से सवाल पूछ लूं तो रिएक्शन पता क्या रहता है, ये वाला बाप है हमारा। लीक हो जाने पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हो तो कॉकरोच हो तुम। इस देश की टूटी सड़कों पे अगर बात करते हो तो कॉकरोच हो तुम। घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाते हो तो भी कॉकरोच हो तुम। सड़क पे किसी पुलिस वाले द्वारा आम आदमी को पीटे जाने पर अगर उसकी वीडियो बनाते हो तो कॉकरोच हो तुम। संसद में बैठे बलात्कारियों पे उंगली उठाते हो तो कॉकरोच हो तुम। इस देश के जज के घर में पाए गए नोटों के बंडल पे अगर सवाल पूछते हो तो भी कॉकरोच हो तुम। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप सबसे जो ये बातें कर रहा हूँ तो मैं भी कॉकरोच हूँ, क्योंकि हम अपने आप को देशभक्त तो कह नहीं सकते, क्योंकि देशभक्त कहने का जो एक सर्टिफिकेट है वो एक पार्टी विशेष के लोग देते हैं। तो ठीक है भैया, हम सब कॉकरोच सही, हम सब हैं इस देश के प्राउड कॉकरोच, जो इस देश के बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में आज भी कल भी बात करेंगे, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। शाबाश बेटा। कुछ मुस्लिम लोग बोल रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। अब उन्हें कौन बताए गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। सर, बीफ कंपनी ने 50 करोड़ का चंदा मिलाए, कार में रखवा दो। फ्रॉड चल रहा है। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको ये वायरल वीडियो आपने अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये वायरल वीडियो में जो हकीकत बताई गई है
वो सारा कुछ भारत के अंदर हो रहा है। मुसलमान लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, चाहे उसको कितना भी नुकसान हो जाए। जब किसी पर मुसीबत आती है सबसे पहले मुसलमान सबसे आगे खड़ा होता है। और कुछ लोग, कुछ नफरती चिंटू, कुछ अनभक्त लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चले हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए चले हैं। लेकिन इन अनभक्तों को नहीं मालूम है कि इस्लाम धर्म में कितना ज़्यादा मर्तबा है इंसानियत का। इंसानियत को सबसे पहले रखा गया है और इंसानियत की बात ही इस्लाम धर्म में की गई है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे नफरती चिंटू हमारा और हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाइयों का भाईचारा खत्म करने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे और आप में भाईचारा बने। अगर हमारे और आपके अंदर भाईचारा बन गया तो कुछ नेताओं की, कुछ मंत्रियों संतरियों की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। और कुछ नेता इसीलिए हम पर और तुम पर राज कर रहे हैं क्योंकि हम और आप बटे हुए हैं, आपस में धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर बटे हुए हैं। हमें इसीलिए इन्हीं मुद्दों पर लगा रखा है। कोई विकास की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई देश के बड़े होने की बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों, हमें और आपको इससे बाहर निकलना बेहद जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही लोग हमारे और आप पर राज करते रहेंगे और हम इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं और आपकी, मुझे पता है, यही राय है। आपने दूसरी तरफ ये भी सुना होगा, जैसे पेपर लीक हुए हैं, जब से नीट के पेपर लीक हुए हैं उसके बाद स्टूडेंट और छात्रों के अंदर बेहद ज्यादा गुस्सा है और छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपको पता ही होगा, इस पार्टी ने कितनी ज्यादा ऊंचाई हासिल की है और लोगों के दिलों में जगह बनाई है, क्योंकि ये पार्टी छात्रों की बात करती है, बेरोजगार लोगों की बात करती है। और इस पार्टी ने अब ऐलान कर दिया है कि सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। दोस्तों, अब देखना होगा ये पार्टी कहां तक चलेगी या फिर इसके साथ कोई खेल कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कोई भी पार्टी बनती है जो सच की आवाज उठाता है उसको या तो जिहादी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर आतंकवादी बोल दिया जाता है और उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। बस यही रह गया है, अगर कोई हक की आवाज उठाएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप सच नहीं बोल सकते, सच्चाई नहीं दिखा सकते। तो आप लोगों की क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में? आप लोगों की क्या राय है योगी जी के बारे में? और जिस तरह से यूपी के अंदर चुनाव आ रहे हैं और ये अनभक्त एक्टिवेट हो चुके हैं, इनके बारे में आप लोग क्या जानते हो और आप लोगों की क्या राय है? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।